पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। रईस बाप की बिगड़ी औलाद, ये कहावत, ये डायलॉग आप सबने सुना ही होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी आप बखूबी जानते ही होंगे। अब हम आपको एक ऐसे ही बिगड़ैल रईसजादे की करतूत दिखाने जा रहे हैं जिसने सड़क पर ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा शहर कांप उठा। इसने अपनी करोड़ों की डिफेंडर गाड़ी से कई लोगों को रौंद डाला और एक की तो जान ही चली गई। पुणे का पोर्शे कांड अब तक भूले तो होंगे नहीं आप लोग, और एक वैसा ही मामला फिर से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में देखने को मिला। क्या है यह पूरा मसला, घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया क्या है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आप समझें। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की। ये तस्वीरें हैं सिर पर चढ़कर बोल रही रईसी की। तस्वीरें हैं अमीर बाप के बिगड़ी औलाद के द्वारा किए गए कारनामों की। ये तस्वीर है पीड़ित गरीब मासूमों की। और जो आवाजें आप सुन रहे हैं, जो चीख पुकार है, वो दुख है, दर्द है जो मृतक के परिजनों में व्याप्त है, जो जख्मी घायल लोगों के दर्द को बयां कर रही है। देश में पहले भी आपने ऐसी कई घटनाएं देखी होंगी जहां रफ्तार का कहर, सिर पर चढ़ा रईसी का खुमार आम लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। और एक बार फिर ऐसा हुआ राजधानी रायपुर के पास बेमेतरा जिले में। रविवार 26 अक्टूबर को एक रईसजादे ने अपने बाप की डिफेंडर कार से कई लोगों को रौंद दिया। बेमेतरा की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। घटना इतनी खौफनाक और खतरनाक थी कि एक व्यक्ति की जान ही चली गई। आरोपी मेहर सिंह उर्फ क्रिस सलूजा अपनी लग्जरी डिफेंडर कार से तेज रफ्तार शहर के मेन रोड पर गुजर रहा था। आरोपी मेहर सिंह उर्फ क्रिस कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए निकल गए। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी भागने की कोशिश में था, लेकिन भीड़ ने उसे रोक लिया। लोग आ रहे थे पीछे से, वो सामने से एकदम लहराते हुए आ रहा था, बहुत भयंकर पिया हुआ था। सामने से ब्लैक रंग की गाड़ी थी और जो रास्ते में आ रहा था सबको ठोकते हुए जा रहा था। वो इतना बेहोशी में यहाँ कसार पंप के पास भी ठोका। उसके बाद फिर वहाँ लड़के लोग रोकने का प्रयास किए तो उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। सामने एक काली गाड़ी आई, सिर्फ ना वो बिजली ऑफिस के सामने बाथरूम किया, उसके बाद ऐसे मोड़ा कि एक स्कूटी वाले को बचाया, स्कूटी वाला बच गया, मोड़ के गया बैंक के पास। बैंक से फिर वो लोग वापस आए, वापस आके उधर कितना दूर गए मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उसके बाद आने के बाद एक गाय गोलदार को मार दिया। इस दौरान वाकई गुस्साई भीड़ ने आरोपी मेहर उर्फ क्रिस सलूजा के पिता बंटी मलका के घर पर भी धावा बोल दिया। बाइक और 10 से ज्यादा कारों के शीशे तोड़ दिए। हालात बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और जिलों के आसपास के अतिरिक्त बल को ही बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई। एसपी भी मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी मेहर सिंह उर्फ क्रिस सलूजा के खिलाफ धारा 105 मोटर व्हीकल एक्ट, धारा 112, 183, बीएनएस की धारा 281 और 125A के तहत केस दर्ज किया गया है। एक्सीडेंट की घटना बेमेतरा में हुई, उस पर जो है गैर इरादतन हत्या का मामला रजिस्टर किया गया है, एफआईआर दर्ज करके जांच में लिया गया है। और इसमें जो है आरोपी मेहर सिंह उर्फ क्रिस जो है, इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। आरोपी के दस्तावेजों की जो जांच की गई है प्रथम दृष्टया उसमें आरोपी बालिग है। भले ही घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका हो, लेकिन उस गरीब किसान परिवार का क्या जिसने अपना बेटा खो दिया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर
पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इसके बाद भीड़ ने शव को सिटी कोतवाली के सामने लेकर प्रदर्शन जारी रखा। लोग आरोपी चालक को फांसी की सजा देने की मांग पर अड़े रहे। तहसीलदार ने मृतक परिवार को 25,000 रुपए की सहायता की घोषणा की। घंटों की समझाइश के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 घायलों को रायपुर रेफर किया गया है, जबकि 5 का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। प्रशासन ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बेमेतरा की यह घटना सड़क पर लापरवाही की भयावह तस्वीर पेश करती है। एक रईसजादा जिसके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति है, जो नशे का आदी बताया जा रहा है, जो करोड़ों की डिफेंडर कार को कंट्रोल नहीं कर सका और उसकी गलती ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे शहर को आक्रोशित कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या इस हादसे से सबक लिया जाएगा, दोषी को सजा मिलेगी? जांच किस तेजी से होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बेमेतरा से मोहन पटेल की रिपोर्ट, IBC 24।